हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं और टोटल 10 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज, एसेंशियल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। इसमें लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एक पद है। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी साइंस। स्कूल ऑफ रोबोटिक्स में लैब टेक्नीशियन के लिए एक पद है और क्वालिफिकेशन है एनी इंजीनियरिंग एंड साइंस में ग्रेजुएट या डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में। डेटा कैडर में लैब टेक्नीशियन के लिए एक पद है। क्वालिफिकेशन है BSc या BE या BTech कंप्यूटर साइंस में या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जो सब्जेक्ट में बताया हूँ। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में लैब टेक्नीशियन का एक पद है। क्वालिफिकेशन में एनी इंजीनियरिंग फील्ड में ग्रेजुएट या डिप्लोमा होनी चाहिए, या साइंस में इंजीनियरिंग या साइंस में ग्रेजुएट या डिप्लोमा होनी चाहिए। स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल एंड एनर्जी स्टडी में लैब टेक्नीशियन का एक पद है। क्वालिफिकेशन में कोई भी इंजीनियरिंग या साइंस फील्ड में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं। क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट होनी चाहिए। और जनरल असिस्टेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए। टोटल 10 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि ग्रेजुएट या डिप्लोमा आपके पास हैं, ऊपर जो मैं बताया हूँ, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन जो है 4 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तिथि तक ही आपको काउंट करना है। यह जो पद है ना, ग्रेजुएट या डिप्लोमा ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप के लिए दिया गया है और सैलरी उसी के अनुसार रखा गया है। एज लिमिट है 18 साल पूर्ण होना चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा PWD कैटेगरी में एज लिमिट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार छूट है। और एज लिमिट में छूट से संबंधित जानकारी आपको पढ़ लेना है। सैलरी की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यानी ग्रेजुएट लाइब्रेरी असिस्टेंट और भी जो ग्रेजुएट बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 9,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। और यदि आपके पास डिप्लोमा है और डिप्लोमा बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 8,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक आपको bata देता हूँ। nates.education.gov.in/student स्टूडेंट के बाद एक लाइन खींचनी है हल्की सी और उसके बाद register.php इसी पर जाकर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। NATS पोर्टल पे जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका काम आएगा। प्रोसीजर इनरोलमेंट होने के बाद जो भी आपके NATS 2.0 पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद जो है एनेक्जर 1 है, एडवर्टाइजमेंट में दिया है, वो या वेबसाइट से आपको डाउनलोड करके उसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। किसी प्रकार की कोई डाउट होती है तो आप यहाँ पे BOAT जो है संस्था है, इस संस्था पर आपको बात करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई से चालू है और 31 जुलाई तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और लेट एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म टाइम टू टाइम आपको फिल कर लेना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। यह जो इंटर्नशिप है 1 साल के लिए है और कैंडिडेट के लिए है कि कैंडिडेट एडवाइज टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर जीमेल आईडी है वो चालू होना चाहिए। B नंबर में दिया है, C नंबर में, D नंबर में जो दिया है कि अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम है उसको आपको 15 दिन के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें 10वीं और 12वीं के पासिंग मार्कशीट, क्वालिफाइंग डिग्री, सर्टिफिकेट मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट,
या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 2, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक, ये सब आपको लगेगा। अगला जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि ये सब पॉइंट आपको पढ़ लेना है, पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारे डिटेल जानकारी दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है, इस नंबर से आपको बात कर लेना है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप वेबसाइट से डाउनलोड करना है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म। और यह जो वैकेंसी है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में आवेदन आमंत्रित हैं। यानी DIAT पुणे की जो संस्था है, इसी संस्था में आवेदन आमंत्रित हैं और DRDO के थ्रू यह संस्था कार्य करता है, तो यहीं पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको वेबसाइट पर पहले विजिट करना है, वहाँ से एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद एक बार ज़रूर पढ़ना है एडवर्टाइजमेंट को, उसके बाद ही अप्लाई करना है।